देखिए क्वेश्चन है, इसमें बच्चे लोग को बहुत परेशानी होती है क्योंकि वो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते हैं कि कह क्या रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे, अगर क्वेश्चन समझ गए तो बहुत ही जल्द बन जाएगा। यह हुआ है कि 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है। ठीक है, तो यानी कह रहा है कि कोई नहर है जो 6 मीटर चौड़ी है और 1.5 मीटर गहरी है, यानी अंदर की ओर उसकी गहराई है, यानी ऊंचाई एक तरह से मान लीजिए 6 मीटर चौड़ाई है और 1.5 मीटर गहराई है। उसमें पानी जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है। तो यही जो दिया हुआ है इसी से हम लोग को इसका लंबाई निकाल लेना है, क्योंकि चौड़ाई पता है, गहराई पता है, और जब लंबाई पता चल जाएगा तो इसका हमको आयतन पता चल जाएगा कि यानी कि 1 घंटे में कितना पानी बाहर निकाल रहा है। यानी कोई अगर खेत उत कहीं पट रहा है तो उसमें 1 घंटे में वो कितना पानी उसमें दे रहा है। तो जब आयतन निकल जाएगा तो हम लोग को इसका क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। आगे जो क्वेश्चन कह रहा है, आगे कह रहा है कि 30 मिनट में, यानी 1 घंटा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तो इसका पानी बह रहा है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि 30 मिनट में, यानी टाइम दिया है कि 30 मिनट यानी आधे घंटे में ही यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। यानी कि खेत में कम से कम 8 सेंटीमीटर पानी ऊपर उठा हुआ होना चाहिए, यानी उतना पानी हम लोग जैसे खेत में पटाते हैं ना, तो उतना पानी होना चाहिए। पानी का आयतन हमको निकालने के लिए क्या चाहिए, चौड़ाई चाहिए, लंबाई चाहिए और ऊंचाई चाहिए। तो चौड़ाई और ऊंचाई तो दिया हुआ है, लंबाई हमको निकालना है तो लंबाई हम लोग यहाँ से निकालेंगे। अगर 1 घंटा कहता तो उसका लंबाई 10 किलोमीटर हो जाता, लेकिन कह रहा है 30 मिनट, यानी कि आधे घंटे कह रहा है, तो आधे घंटे में उसका लंबाई हो जाएगा 5 किलोमीटर। यहाँ से लिखेंगे चूँकि 60 मिनट में, यानी 1 घंटे में 60 मिनट में 10 किलोमीटर दूर तक पानी बहता है, इसलिए 30 मिनट में हम लोग निकालेंगे। तो 30 मिनट में आ जाएगा 5 किलोमीटर। अब 5 किलोमीटर को हम लोग मीटर में बदल देंगे, क्योंकि सब मीटर में है, तो 5 किलोमीटर बराबर 5000 मीटर। अब यहाँ से हम लोग नहर के पानी का आयतन निकाल देंगे। नहर के पानी का आयतन जो 30 मिनट में है, ठीक है, 30 मिनट के लिए नहर के पानी का आयतन निकालें। नहर के पानी का आयतन 30 मिनट के लिए, क्योंकि 30 मिनट ही कह रहा है क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई आ गया 5000 मीटर गुणा चौड़ाई है 6 और ऊंचाई है 1.5, इतना मीटर क्यूब हो गया, ये आयतन निकला। अब यही जो पानी आया, इतना मीटर क्यूब जो पानी आया, वही ना खेत में चारों तरफ गया, तो इसी का हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। कि माना कि क्षेत्रफल उसको मान लेंगे कि x है, माना कि सिंचित भूमि का क्षेत्रफल, ठीक है, तो इसका हम लोग आयतन कैसे निकल जाएगा, क्षेत्रफल में जब हम लोग ऊंचाई से या गहराई से गुणा कर देते हैं तो हमको आयतन निकल जाता है। तो ये जो पानी आया इसी खेत में आया है, तो इसका आयतन और इसका आयतन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो सिंचित भूमि, यहाँ लिखेंगे कि सिंचित भूमि में पानी का आयतन बराबर क्या आ जाएगा, नहर के पानी का आयतन जो 30 मिनट के लिए आया है उसका आयतन, दोनों का आयतन क्या हो जाएगा, बराबर। तो सिंचित भूमि के पानी का आयतन क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। ऊंचाई इसका गहराई कितना, 8 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से उसको हम लोग मीटर में बदल लेंगे। क्षेत्रफल यहाँ पे है 100 स्क्वायर गुना 8
और सेंटीमीटर से मीटर में जब बदलते हैं तो क्या आ जाता है, 8/100 से भागा कर देते हैं, यानी यहाँ से लिख देंगे हम लोग 8/100 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 से भागा दे दिए, बराबर नहर के पानी का आयतन क्या है, 5000 गुना 6 गुना 1.5। हाँ, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स मीटर का स्क्वायर मानना था। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, 100 को उधर लेके चल जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ से एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 5000 गुना 6 गुना 1.5 गुना 100 भी इधर गुना में हो जाएगा, और नीचे में क्या आ जाएगा, 8, 8×5 = 40, 625 बार में। अब बाकी सबको गुणा कर देते हैं, इसको गुणा करने पर 5,62,500 वर्ग मीटर है। तो ये हमारा इतना क्षेत्र में क्या हुआ, सिंचित हुआ भूमि, ये हमारा आंसर हो गया। इसको कहीं कहीं हेक्टेयर में भी देता है, तो जब हेक्टेयर में निकालना रहेगा तो हम लोग 10,000 वर्ग मीटर बराबर 1 हेक्टेयर होता है, 100 मीटर गुणा 100 मीटर, इतना बराबर होता है 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर यानी कि 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर होता है 1 हेक्टेयर। तो यहाँ से हम इसको हेक्टेयर में बदल देंगे, 10,000 से अगर भागा दे देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पे 56.25 हेक्टेयर, यानी इतना हेक्टेयर भूमि सिंचित हो जाएगा। इस क्वेश्चन में मेन रूप से समझना था, इस क्वेश्चन में मेन रूप से समझना था कि जो क्वेश्चन में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दिया हुआ है, उसको हम लोग को लंबाई के रूप में कैसे बदलना है, तो इस तरीके से हम लोग उसको बदल देंगे। क्योंकि 30 मिनट के लिए कह रहा था तो 30 मिनट का निकाल दिया, अगर 60 मिनट के लिए कहता तो यहाँ पे 10,000 मीटर हो जाता, 30 मिनट कह रहा था तो 5,000 मीटर इसका लंबाई हो गया पानी का। तो इसी तरह से हम लोग निकालेंगे।